तो चलिए आप रुक करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। उज्जैन में ई रिक्शा वाहन चालक कई मांगों को लेकर पिछले एक माह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान भारतीय मजदूर संघ जिला उज्जैन और असंगठित ई रिक्शा परिचालक संघ कलेक्टर आरटीओ एसपी को भी ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी मांगे नहीं मानी गई, जिसके बाद ई रिक्शा वाहन चालक आगर रोड स्थित नगर पालिका निगम से नारेबाजी करते हुए विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा के कार्यालय पर पहुंचे, जहां लोगों ने विधायक के नाम ज्ञापन सौंपा है। आज हम भारतीय मजदूर संघ से संबंधित ई रिक्शा ऑटो चालक संघ से हैं। हम अभी वर्तमान में हमारे विधायक जी अनिल जैन कालूहेड़ा जी के कार्यालय पे आए थे और यहाँ पे हमने विधायक जी के सामने अपनी समस्याएं रखी है, जिनके अंदर हमने ये कहा है कि अभी जो ई रिक्शा का जो रूट निर्धारण किया गया है, जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि ऑटो वालों का और 5000 से ऊपर ऑटो वाले हैं, 1000 से ऊपर मैजिक वाले हैं, उनका रूट निर्धारण नहीं किया गया है और हमारे ई रिक्शा वालों के ऊपर ज़बरदस्ती रूट निर्धारण का दबाव बनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत उन्होंने मात्र 5000 लोगों का रूट निर्धारण करा है और वर्तमान में अभी लगभग 10,000 से ऊपर ई रिक्शा है, तो वह 5000 लोग तो किसी भी गिनती के अंदर नहीं आ रहे हैं। और दूसरा हमारा निवेदन यह है कि पुलिस प्रशासन द्वारा भी अनावश्यक रूप से हम सभी लोगों के चालान काटे जा रहे हैं, तो हम हमारे विधायक महोदय के पास में यही निवेदन करने के लिए आए हैं, क्योंकि हमने आपको जनप्रतिनिधि चुना है, तो आप हमारी इसके अंदर सहायता करें। और उसके अलावा कल हम पूरे शहर में ई रिक्शा का संचालन बंद रखेंगे और सभी कार्तिक मेला ग्राउंड में इकट्ठे होकर वहाँ पर एक सभा करेंगे। 11 बजे सभा करने के बाद में हम रैली के रूप में कलेक्टर महोदय के पास में जाएंगे और कलेक्टर महोदय के पास में जाके अपनी मांगे रखेंगे और उसके बाद में भी अगर निश्चित समय में अगर हमारी मांगे नहीं स्वीकार की जाती है, ऐसे हम अनुशासित संगठन के लोग हैं, पर अगर हमारी मांगे नहीं स्वीकार की जाती तो आगे जाके हमें उग्र आंदोलन भी करना पड़ेगा और इसके लिए भी संगठन तैयार है। तो मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि इन सब विषयों पे ध्यान दिया जाए और हमारी ये सारी मांगे पूरी करी जाए। आपका नाम और पद? मेरा नाम है किशन सिंह शेखावत, भारतीय मजदूर संघ जिला अध्यक्ष उज्जैन। हमारे लाडले प्रिय विधायक जी अनिल जैन जी कालूहेड़ा जी को हम ई रिक्शा की समस्याओं को लेकर यहाँ पर आए और उनको ज्ञापन दिया है। वो किसी कारणवश ज़रूरी काम से मीटिंग में गए हुए हैं, तो मेरी फ़ोन पर उनसे चर्चा हो गई है और मैं यहाँ पर ऑफिस में उनको आवेदन दे रहा हूँ और प्राप्त कर रहा हूँ। क्या आंदोलन आपका क्या है? हमारा आंदोलन करने का ये विषय हैगा कि हमारे ऊपर ज़बरदस्ती आरटीओ हमारे ऊपर रूट की जवाबदारी हमारे को थोप रहा है और ई रिक्शा चालक अपना परिवार का कैसे भरण पोषण करेंगे। 6000 से ज़्यादा अधिक ऑटो चल रही है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ई मैजिकें चल रही है, उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है, वो रूट पे नहीं चल रही है। केवल ज़बरदस्ती का दबाव बनाया जा रहा है। हमारे वाहन जब्त किए जा रहे हैं, ई रिक्शा वो ज़बरदस्ती हमारे को रूट दे रहे हैं। कितने वाहन अभी तक जब्त कर रहे हैं? अभी तक कम से कम 500 से ज़्यादा वाहन जब्त करें हैं। क्या अब आपकी रैली निकालेंगे? क्या कल हमारा कार्तिक मेला ग्राउंड से 10 बजे का प्रोग्राम रखा गया है। वहाँ से कार्तिक मेला। इधर उज्जैन प्रशासन की टीम ने ताकायमी की भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की है। इस दौरान करोड़ों रुपए की शासकीय भूमि अतिक्रमण से मुक्त करवाई गई। प्रशासन द्वारा शासकीय जमीन पर किए गए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार की जा रही है। बता दें कि प्रशासन के अमले ने हीरा मिल रोड पर स्थित गणेश जिनिंग मिल की जमीन पर किए गए अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। वहीं एसडीएम LN गर्ग ने स्वयं मौके पर खड़े होकर शेड और दुकानों के अवैध अतिक्रमण हटवाए। जैसे कि शासन के निर्देश है, जहाँ भी सरकारी भूमियों पर अतिक्रमण है वहाँ पर हटाए जाने हैं। इसी तारतम्य में कलेक्टर महोदय के निर्देश हैं कि जहाँ भी अतिक्रमण हो वहाँ पर हटाया जाए। इसी तारतम्य में हम लोग गणेश जिनिंग में पूरा राजस्व मिला, इसमें तहसीलदार, SDM और नगर निगम का अमला पहुँचा है और इसमें हम लोग सुबह से ही कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें 3.08 गणेश जिनिंग की ये ज़मीन है, जिसमें से हम लोग पहले भी मुक्त करा चुके हैं। कुछ 25,000 स्क्वायर फीट करीब ज़मीन बची हुई थी जिसमें अतिक्रमण था, तो इसमें कुछ लोगों के रहवासियों ने स्टे लिए हुए हैं 3 मकानात पे
और बाकी जिन पे स्टे नहीं है उनको हम हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोगों ने आपस में सहमति बना के ही कर रहे हैं ताकि किसी को नुकसान भी ना हो। तो इसी तारतम्य में हम लोगों ने पूरा पहले सहमति बनाई है, कल से ही बना ली थी। तो आपने देखा भी होगा कि नगर निगम का हमारा सहयोग कर रहा है और जो रहवासी हैं और जो नॉन कॉमर्शियल हैं उनको छोड़ करके हमने बाकी सभी जो दुकानें कॉमर्शियल हैं और डिपो वगैरह हैं उनको सब आपस में सहमति से हटा रहे हैं। कितने करीबन से? अभी हम लोग का ये पूरा रकबा 3.08 हेक्टेयर का है, जिसमें से 2.84 नगर वन को गया है। बाकी रकबा जो 15,000 स्क्वायर फीट पे अतिक्रमण बचा हुआ है उसमें से हम लोग करीब 10,000 खाली करा रहे हैं और लगभग 5 से 7 हज़ार बचेगा, वो हम स्टे हटने के बाद